फ्लैनन आइल्स स्कॉटलैंड के वेस्ट में बहुत दूर एक वीरान आइलैंड है। वहाँ इंसान शायद ही कभी कदम रखते हैं। 1899 में यहाँ एक लाइट हाउस बनाया गया ताकि समंदर में जहाज महफूज रह सके। इस लाइट हाउस की देखभाल के लिए 3 रखवाले अपॉइंट किए गए थे: थॉमस मार्शल, जेम्स डकेट, डोनाल्ड मैकआर्थर। तीनों का काम था दिन रात उस लाइट हाउस को जलाए रखना और तूफानों के बीच मदद का सिग्नल देना। 15 दिसंबर 1900 की रात समंदर में तूफान आया, लेकिन ये कोई नॉर्मल तूफान नहीं था। हवाएं इतनी तेज थी कि दूर दूर तक जहाज रास्ता भटक गए। जब कुछ दिन बाद सप्लाई शिप वहां पहुंची तो सब कुछ अजीब था। लाइट हाउस की लाइट बंद थी, दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था, टेबल पर खाना अधूरा पड़ा था, जैसे कोई अचानक उठा हो। एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी, लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, तीनों आदमी गायब थे। कैप्टन जेम्स हार्वी और टीम ने जांच शुरू की। उन्होंने लॉगबुक देखी और वहीं से शुरू हुआ रहस्य का दूसरा चैप्टर। लॉगबुक में लिखी बातें चौंकाने वाली थी। ऐसी तेज हवाएं जैसी मैंने 20 सालों में पहले कभी नहीं देखी। डकेट चुप है, मैकआर्थर रो रहा है, तूफान अभी भी जारी है, सभी दुआ कर रहे हैं। तूफान थम गया, समंदर शांत हो गया, ईश्वर बहुत बड़ा है। यानी तूफान इतना भयानक था कि उनमें से एक आदमी, मैकआर्थर, जो एक सख्त स्वभाव वाला इंसान माना जाता था, रो रहा था। लेकिन साइंटिफिकली अजीब बात यह है कि 14 दिसंबर को आसपास के किसी और एरिया में ऐसा कोई तूफान दर्ज ही नहीं हुआ। तो सवाल उठता है, क्या ये तूफान सिर्फ उसी आइलैंड पर आया था या कुछ ऐसा था जिसे इंसान तूफान समझ बैठे? इस रहस्य के पीछे कई थ्योरीज दी गई। नंबर 1, नेचुरल डिजास्टर थ्योरी। कहा गया कि शायद एक रोग वेव तीनों को बहा ले गई। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उनमें से किसी ने गार्ड रेल क्यों नहीं पकड़ी और अंदर पड़ा खाना बिना छुए क्यों रहा? नंबर 2, मैडनेस थ्योरी। शायद तूफान और अकेलेपन ने उनमें से एक को पागल कर दिया हो। उसने बाकी 2 को मारकर खुद समंदर में छलांग लगा दी हो, लेकिन कहीं खून या लड़ाई का निशान नहीं मिला। नंबर 3, सुपरनैचुरल थ्योरी। लोकल्स का मानना है कि ये आइलैंड हॉन्टेड है। कहा जाता है जो फ्लैनन आइल्स पर अकेले जाता है वो वापस नहीं आता। नंबर 4, सीक्रेट एब्डक्शन थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि शायद उन्हें विदेशी जहाज या यूएफओ ने उठा लिया हो, क्योंकि उस समय अनआइडेंटिफाइड लाइट्स की कुछ रिपोर्ट्स भी मिली थी। तीनों गार्ड्स के गायब होने के बाद वहां नए लोग भेजे गए, लेकिन कई बार उन्होंने भी अजीब आवाज़ें, कदमों की आहट और समंदर से आती चीखें सुनी। 120 साल बीत गए, लेकिन कोई नहीं जानता उन तीनों के साथ उस रात क्या हुआ था।